शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य 4/12/95 95 के रिवाइज कोर्स की महावाक्य। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। निश्चय क्या बता रहे हैं बाबा? आप यहाँ आ रहे हो, बैठे हो बाबा के घर में, कईयों को 10 साल, कईयों को 20 साल, कईयों को 25 साल, 50 साल भी हो गए, लेकिन अब तक कईयों के जीवन में ना तो पवित्रता और ना ही अन्न शुद्धि। मोस्टली आज के समय के अनुसार भाई बहनों के अंदर बाबा अच्छा लगता है, बाबा का ज्ञान अच्छा लगता है, बाबा का घर भी अच्छा लगता है, परंतु पवित्रता धारण नहीं होती। चाहे वो तन की शुद्धि है, मन की शुद्धि है, कर्म की शुद्धि है। तन की पवित्रता में नियम मर्यादाएं आ जाती, कई वॉशरूम जाते हैं, जाकर के उसकी शुद्धि भी धारण नहीं करते।
पुराने जमाने में माताएं जो घर में थी, भाई जो बुजुर्ग होते थे ना, वो बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करते, भोजन को टच नहीं कर सकते। अब तो सब कुछ बिना नहा धो के करते हैं। और कई यहाँ आने वालों के भी यही समाचार मिलते, 12-12 बजे तक कहीं स्नान ही नहीं करते। उनसे कई बार मैं पूछती तो सुबह से तुम भूखे थे? नहीं, नाश्ता कर लिया था। नाश्ता भोजन नहीं? हाँ, नाश्ता भोजन नहीं? बड़े नशे से बोलते हैं हमने भोजन नहीं किया। नाश्ता नाश्ते में क्या था? मक्खन के साथ 2 परोठे खा ली थी। मक्खन भोजन में नहीं आता, परोठी भोजन में नहीं आती है। हाँ? नहीं आती है, वो बिना नहाए धोए अंदर चला जाता है। गजब की हमारी हिंदू संस्कृति में अपने मन से ही अपने नियम बना लिए हैं, लोगों को देखा देखी। भारत की संस्कृति इतनी ऊंची, इतनी महान, इतनी श्रेष्ठ है, जिसका हर घर देव मंदिर हुआ करता था, जहां कृष्ण और राधा जैसे व्यक्तित्व निवास करते थे। हर घर आश्रम होता था। आज के घर को आश्रम कहेंगे? कहेंगे आज के घर को आश्रम? तो आज बाबा हमें निश्चय करा रहे कि अपनी पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करने के लिए पहले अपने निश्चय को चेक कर, आज्ञा भई अकाल की। अगर सतगुरु की आज्ञा का पालन में नहीं किया तो किसकी आज्ञा मानेंगे? परमपिता परमात्मा शिव ने आकर के हमें आज्ञा दी, प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता होगी तो सुख शांति आएगी। हमारे सतगुरु ने हमें आज्ञा दी, अन्न शुद्धि रखोगे तो तुम्हारी मन शुद्धि होगी। हमारे सतगुरु ने आज्ञा दी नियमित सत्य के संग में रहने की। हमारे सतगुरु ने आज्ञा दी, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़। हर ब्राह्मण आत्मा अपने आप को एकांत में बैठ के चेक करे। क्या मेरे को बाबा में पूरा निश्चय है? और अगर निश्चय है तो अब तक भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन क्यों नहीं, अन्न शुद्ध क्यों नहीं, नियमित सत्संग क्यों नहीं? चेक कर। कल किसी की आपस में बात हुई, नोक-झोंक हुई, कहते आप आश्रम के बंदे नहीं हो? कहता नहीं। तो यहाँ क्या करने आते? यहाँ क्या करने आते? तो बाबा आज हमें पढ़ा रहे हैं
यहाँ इस प्रभु अनुभूति भवन में बाबा के घर में बैठे हो तो अपने निश्चय को चेक करो अपने आप को कि मेरे को उस सच्चे सद्गुरु की पहचान मिली है। उस निश्चय को चेक करो कि जिसकी मुझे पहचान मिली है तो उसकी श्रीमत और मर्यादाओं का पालन मैं क्यों नहीं कर रहा हूं और कब तक ऐसे ही चलती रहूंगी, चलता रहूंगा। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो, संपूर्ण तन की, मन की, वचन की, वाणी की, कर्म की। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान पर आए हुए, तो नए नए को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना भी निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का, जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, और बाप को भी जो है जैसे है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। बाप को जो है जैसा है वैसे यथार्थ रूप में जानना, ये है यथार्थ निश्चय। वो जो भी है जैसा भी है। प्रभु भाई जी बता रहे हैं, भोले के कह के तो हम उसको याद करते हैं लेकिन भाला भूल जाते हैं। उसका दूसरा रूप भाला भी है, उस भाले को भी साथ साथ याद रखो। इसलिए शिव शक्तियों के हाथ में क्या दिखाते हैं, दिखाते हैं। तो पहला निश्चय बाबा ने क्या बताया, जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, और बाप को भी जो है जैसे है जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय, योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता व ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और
पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती, दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग भी अच्छा लगता, ज्ञान भी अच्छा लगता, परिवार भी अच्छा लगता, वायुमंडल भी अच्छा लगता। बाबा के घर में आते तो कितनी बातें बताई बाबा ने। जब इस वातावरण में आते हैं तो यहाँ का शांत वायुमंडल खींचता है। बाबा के घर में, बाबा के इस डिवाइन फैमिली में आते हैं तो उनका संग अच्छा लगता है, ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते। ये है दूसरा नंबर। अंदर चिंतन की बातें है बाबा की। पहला सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर अच्छा लगता है, यहाँ आना अच्छा लगता है। किसी को दीदियाँ अच्छी लगती है इसलिए आते हैं, किसी को आश्रम अच्छा लगता है इसलिए आते हैं, किसी को यहाँ का शांत वातावरण अच्छा लगता है इसलिए अच्छा लगता है। यहाँ भोग खाने को मिलता है, अच्छा लगता है, यहाँ का भोग अच्छा। जो दीदियाँ टोली खिलाती है ना, वो टोली अच्छी लगती है, अच्छे के कारण आते हैं, अच्छा लगता है इसलिए आते हैं। तीसरा नंबर, कपिल भाई मुस्कुरा रहे, क्या बात है? आपका भी नंबर आएगा। अच्छा अच्छा, मेरा नंबर आ गया। अच्छा, तो आपका नंबर आ गया, ठीक है, किसी नंबर में तो आ गया। अच्छा, तीसरा नंबर, दुनिया के संबंधियों के दुख में वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते। एक माता आती थी, अभी शरीर छोड़ दिया है उसने, लगभग उसको 3-4 महीने हो गए थे। शुरू में तो हम भी किसी को सेवा के लिए नहीं कहते, काम बहुत था, प्रोग्राम होने वाला था, तो उस माता जी को ऐसे ही बोला, माता जी थोड़ी सेवा करोगे? काम करके तो मैं घर में जाती, थक के तो यहाँ आती थोड़ा आराम करने के लिए। सच बताऊं ना, मैं यहाँ आराम करने के लिए, घर में बैठने नहीं देते ना बुजुर्गों को, तंग कर देते। बाबा के पास सारी लिस्ट है, कौन किस लिए आते हैं, है ना। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं, कभी नहीं आते। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होते, और देखा जाता है कि जब शुरू शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते, शांति के इच्छुक होते,
तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी मिल जाए तो वह बहुत बड़ी बात अनुभव करता है ना। प्यासे को सूबी रस की इच्छा नहीं होती है। किसकी होती है? एक बूंद पानी की। अनुभव किया ना सबने, शाहबाद वालों ने। पानी के बीच में बैठे थे, फिर भी क्या चाहिए था? हा? पानी के बीच में बैठे थे, फिर भी क्या चाहिए था? तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते रहते हैं, बहुत नशा भी रहता है, खुशी भी रहती। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन नहीं है तो दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो क्या होता है फिर? धीरे धीरे जो शुरू की खुशी थी, शुद्ध जोश था, उसमें फर्क आ जाता है। फर्क आ जाता है। इस सीजन में नए नए बच्चे बहुत आए हैं, चांस भी मिला, ये तो बहुत अच्छा। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देखकर खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है? तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बाबा ने क्लियर बता दिया। अपने आप को चेक करो। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है और हलचल में आते हो तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन अच्छा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है, पवित्रता स्वधर्म। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं पहले तो बहुत अच्छे आते थे, पता नहीं अब क्या हो गया। तो क्या हो गया? बाबा भी पूछ रहे, पहले तो बहुत अच्छा लगता था, पता नहीं क्या हो गया धीरे धीरे। बाबा कहते क्या हो गया? तो क्या हो जाता है? अब बाबा बता रहे, जो बाप जो है जैसा है वैसा अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाबा साथ है तो क्या हो जाता? बाबा कहते तो सब हाथ उठाएंगे। दोबारा अंडरलाइन करो क्या पूछ रहा है बाबा। कई बच्चे कहते पहले तो बहुत अच्छे आते थे, हम अमृत वेला भी, पूरी क्लास भी, सेवा भी, सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा।
तो अब क्या हो गया? बाप जो है जैसा उसे अनुभव में नहीं लाते। क्या हो गया? क्या हो गया? कि बाप जो है जैसा है वैसा अनुभव में नहीं लाते। अच्छा, अगर पूछेंगे कि बाबा साथ है तो हाथ सब उठाएंगे? हाथ उठाना तो बहुत सहज, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो ना कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, ये जानते हो या मानते भी हो? क्या मानते हो कि जानते हो? तो सर्वशक्तिमान बाप यदि साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे क्या अपवित्रता आ सकती? नहीं आ सकती है ना, लेकिन आती तो है। तो आती फिर है कहां से? कोई और जगह है? चोर लोग जो होते हैं ना, वो अपना स्पेशल गेट बना ही लेते हैं। चोर गेट होता है ना, तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो, सब अपना अपना चोर गेट चेक करो। नहीं तो माया आई कहां से फिर? कोई छिपे हुए गेट से आती है तो जो आपको पता ही नहीं पड़ता है कि चेक करो। माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना के रखा है। बाबा के घर में आए थे, आपको नींद भी नहीं आती थी कब अमृत वेला होगा, हम अमृत वेला करेगा, हमें मुरली क्लास में जाना है। अब समझा समझा के थक गए, मुरलियां पढ़ पढ़ के थक गए, मधुबन जा के थक गए, फिर भी नो चेंज, कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। डाक के वही 3 बात वही खड़े। डाक का 3 बात है, आवत कहां से चली है राकेश जी? डाक के 3 बात कहते नहीं, ये बंदा तो डाक के 3 बात है, जानते हो? कोई नहीं जानता। ढाक का एक फूल होता है, ढाक का फूल होता है, उसमें 3 पत्ते निकलते हैं, चौथा नहीं निकलता। और जब तक फूल खिलता है उसमें वो पत्ते साथ रहते हैं। ढाक के 3 पात, उसमें स्मेल इतनी होती, इतनी स्मेल होती, इतनी स्मेल होती कि आप उसके पास खड़े नहीं रह सकते, खिला लेकिन रहता है और दूर से गुलाब के फूल की तरह लगता है। तो नाम कहावत चला, ढाक के 3 पात। देखने में तो गुलाब का फूल है, परंतु स्मेल इतनी है, और पत्तों के साथ भी रहता है, हरियाली भी रहती है उसके साथ, परंतु स्मेल इतनी होती है कि तुम उस फूल को टच नहीं कर सकते। वैसे स्मेल फैलती नहीं है, लेकिन टच किया तो पहले। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण आत्माएं कही है ना, ढाक के 3 पात, नो चेंज, कितना भी समझाओ नो चेंज, परिवर्तन नहीं है। अगर समझाया तो क्या होगा?
उनके अवगुणों की बदबू जरूर फैलेगी। तो बाबा कह रहे हैं तो गेट बनाती कैसे है माया, मालूम है आप सबको? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार जो आपके कमजोर होंगे ना, वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है ना। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे उसको रास्ता मिल जाता है, मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी बोल देते हैं, कर्म भी हो जाता है, तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहां से आई? कमजोरी रह सकती है क्या? नहीं ना, तो क्यों रह जाती? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का कोई आकर्षण नहीं है, जो मिलता है जो बनता है उसमें चलते। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल रूप और सूक्ष्म रूप में ले आती है। वो रॉयल लोभ क्या होता है? चाहे कोई स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया तो दोनों में रॉयल लोभ लाने का पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, सब रूप से बाबा का मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए मैं सेवा में हाजिर भी हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती है, मेरी महिमा नहीं करती। हड्डियां घस दी मैंने, कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है, कभी दीदी ने नहीं मुंह से बोला। अगर मानो ये भी ना आवे तो दूसरा रूप क्या होता है? पहला लोभ का रूप बताया। अगर बाबा का बच्चे बनने के बाद ये भी आया, मैंने इतनी हड्डियां घसी, इतना सेवा की, इतना लगाया, इतना सब कुछ किया, कमाल है बहनजियों की, नाम तक नहीं लेती है, हमारा वर्णन नहीं करती है, महिमा भी नहीं करती है हमारी। बाबा कहते चलो मानो आपको ये भी नहीं आया, तो दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया, फिर क्या होता है? तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूं, मैं ही ये कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये किसी के बस की बात नहीं है, मैं ही कर सकता हूं। बस ये देह अभिमान आ जाए, या बहुत काम करके आए हैं और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा भी नहीं आपकी तरफ, पसीनों पसीन हुआ और पूछा तक नहीं आपको, देखा भी नहीं, अपने
अपने आराम में, अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं हमको। तो करना ही क्या है? क्या करना फिर हमने? करना या ना करना एक ही बात है। नहीं करो इसमें। पूछने वाला भी कोई नहीं है, इससे तो क्या करोगे? हाँ, रॉयल लोभी व्यक्ति क्या कहेगा? इससे तो अपने घर में आराम से बैठो। बाबा कहते क्या कहेगा? इससे तो आराम से बैठो, अपने घर में आराम से बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। अपने घर में बैठो आराम। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आ जाता है। और एक भी विकार आ गया, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, तो भी अपने मनाने तक हमारी मान्यता हो, उसका भान आ गया, तो जहां एक विकार है ना, क्या उनके चार साथी भी पीछे छिपे हुए रहते। और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए भी समय प्रमाण अपना चांस ले लेते हैं। फिर कहते हैं पहले जैसा नशा भी नहीं है। पहले तो बहुत अच्छा था, अवस्था बहुत अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी, अभी तो पता नहीं क्या हो गया। माया चोर गेट से आ गई, ये पता ही नहीं। ये नहीं कहो कि पता नहीं है। सुना सुना, ये बाबा ने लोग की रॉयल लोग की परिभाषा बताई, किसकी? स्टूडेंट की। बाबा तो सबको पढ़ाने आया है ना, टीचरें भी तो पढ़ रही है, ये थोड़ी कि टीचर बनी है तो सर्टिफिकेट मिल गया है। अब टीचर क्या करती है वो भी बाबा बता रहे। तो टीचर को भी आता है, टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो भी अच्छे हो। होता ही है भाई, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो थोड़ा दिल धड़कती रहती। फिर समझते क्या करें। ये मददगार था ना हमारा, अब तो वो भी चला गया। मददगार जिज्ञासु था या बाप था? और सचमुच मैं बहुत लकी हूँ। आगे बाबा क्या कहेंगे वो मुझे पता नहीं अभी, लेकिन यहाँ तक मैं पास। कोई भी आए कोई भी जाए, आप सभी नंबर दोगे कि नहीं? बाबा के इतने बड़े बड़े महान कार्य हो रहे हैं कि नहीं? किसी के जाने से आने से रुके हैं आज तक? आपकी दीदी कभी घबराई है? कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े सूरमा आए थे, बड़े बड़े सूरमा चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर गेस्ट ने खाना खाना है, अभी भी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? भंडारे में कोई बनाने वाला हो या ना हो, क्यों भाई आपको तंगी आ रही है? जो यहाँ रह रहे हैं उनको तंगी आ रही है? कई सफाई कर्मचारी छोड़ के चले गए सेवादारी,
सफाई नहीं हो रही है, यही छोड़ के चले, शक्ल नहीं दिख रही है अभी। ये बाबा का काम, ये भगवान का कार्य, ईश्वर का कार्य। तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझो ना। कल स्टेज पे झांकी देखी आप सबने? तो झांकी की कोई हमारे पास पहले से कोई नहीं। देखो हमारे ज्ञानचंद भाई के 2 बच्चे कभी दादाजी से दादी जी से जुदा नहीं होते, कल भी आगे नखरे दिखा देते हैं। ये देखो इसकी कहाँ कहाँ से बच्चे बाबा ने भेज दिए, बच्चे वाली ने भी नखरे दिखाए। अरे तुम्हें सिखाया था हमने सेवा के लिए कि तुम्हें स्कूलों में नंबर लेने के लिए, मना कर दिया नहीं, मैं बहुत डांस कर ली था। जब बारी नहीं आ रही है बच्चों की, बेचारे कह रहे दीदी हमारी बारी कब आएगी, कहाँ से बाबा ने बच्चे भेज दिए, जब बच्चों की जरूरत थी बच्चे भेज दी। वाह भोला भंडारी तेरी कमाल है, लीला अपरम अपार, अपार है लीला अपरम अपार है उसकी। वाह भोला भंडारी। विक्रमादित्य भी सज गए तो श्री राम जी भी सज गए, तो जो चाहिए थे भैया को सारे सज गए। तो बाबा कह रहे हैं तो मददगार जिज्ञासु था या बाघ था? तो उस समय कौन दिखाई देता राकेश भाई? अरे मत आने दो किसी को, रख लो सबको अपने पास, रख लो डिब्बी में बंद करके। लेकिन जिसकी बुद्धि में है कि ये बाबा की सेवा है, भगवान की सेवा है, ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए रचा है। हमारा काम नहीं है, हमारा काम है तैयारी करना, हमारा काम है संदेश देना, हमारा काम है मेहनत करना, काम उसका है, वो जाने। जिज्ञासु या बाप, तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती। तो भैया कहता मेरे को स्टेज पर है ना देवियां चाहिए। कितनी थी परसों? 7 देवियां थी पूरी। एक और हो सकती थी, ध्यान नहीं दिया मुझे, अगर कहा होता तो एक और कन्या बैठी हुई थी और अच्छी ज्ञानी बाबा की बच्ची। कहाँ से आ गई? हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती। अगर आपको निश्चय है ना कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो आप किसी ना किसी को, अगर आपको निश्चय है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है, तो किसी ना किसी को वो निमित्त बना ही देता, बना ही देता। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस तो मिलना चाहिए। चलो नहीं मिला, योग शिविर तो करा ही ले, ये भी तो चांस होना चाहिए। चलो भाषण नहीं करे, स्टेज पर तो आवे कम से कम। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक हमारा कोई नंबर ही नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि अगर आप योग्य हैं, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस नहीं मिला, ये भी मांगना है। हमें भी तो चांस मिलना चाहिए ना स्टेज पे आने। बाबा कहते ये भी मांगना चाहिए। चाहिए ये रॉयल मांगना है ना,
ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते ही नहीं है। दादियाँ दीदियाँ सभी को पहचानती नहीं, जो आगे आते हैं उनको आगे कर लेती हैं। तो ये संकल्प आना, ये भी एक सूक्ष्म मांगना। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया कि मानो आप स्टेज पर आ भी गई, या आपकी कोई विशेषता के कारण योग नहीं भी, ये अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है। अगर आपको चांस मिल भी जाता है, क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, किसी को समझाने की अक्ल होती, स्पष्टता होती है, तो कैचिंग पावर होती है। तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उनका नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए कि फलानी चाहिए, कौन आवे कि फलानी आवे। परंतु चाहे योग में कच्ची भी हो, तो इस पर नंबर फाइनल होने का नहीं। समझ में आ रहा है? बाबा को योगी बच्चे चाहिए, तो भगवान से सच्चा प्रीत करते हो, वो बच्चे चाहिए बाबा को। सुना, बाबा कहते जो फाइनल नंबर मिलेंगे ना, वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए, इसने कितने स्टूडेंट और कितने सेंटर तैयार किए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया। कितने ऐसे बाबा के बच्चे जिनको योग्य बनाया, और कितने ऐसे बच्चों को तैयार किया जो एक में अनेकों की सेवा समाई हुई। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज, 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है, तो फायदा क्या हुआ? सिर्फ नाम हुआ तो सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया होगा ना, जितना स्वयं शक्तिशाली होंगे ना, उसके प्रमाण मिलेंगे। इसलिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा, योग नहीं लगेगा। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे, फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को तो फिर भी बुलाया है कोई। अभी परसों यहाँ हुआ, कल यहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा ही नहीं, गिनती करते रहे। तो मुख्य बात क्या है? मुख्य बात क्या है? जो यथार्थ निश्चय है ना, उसको पक्का करो। कोई बुलावे तो भी ठीक है, नहीं बुलावे तो भी ठीक है। आप अपने बाबा की याद में बाबा की सेवा करो, बिजी रखो। इतने व्यस्त हो जाओ, इतने व्यस्त हो जाओ कि माया को ये पूछने की फुर्सत ही ना हो कि तुम क्या कर रहे हो। वो खड़ी रहे, जैसे कोई बिजी होता है तो उससे किसी ने बात करनी होती तो क्या करते, इंतजार करते हैं। अच्छा, आप बोलना भी शुरू कर दे तो फिर क्या करते हैं कि आप बहुत बिजी हो, फिर बाद में बात करें आपसे। हाँ भैया थोड़ी देर बिजी हो गई, थोड़ी देर के बाद बात करें, अभी तेरी बात सुनने का मेरे पास फुर्सत नहीं है। इतना बाबा की याद में बिजी हो जाओ क्या। आए भी अकेले थे, जाना, दुनिया को पाठ पढ़ा रहे, आए भी अकेले थे, जाना भी अकेला। कहाँ कौन से चक्करों में फंस रहे हो। जो करना है थोड़ा करो, लेकिन इतना दिल से करो, इतना प्यार से करो। बाबा बैठा है ना कराने वाला, तुम चिंता करती हो, जो कर रहा है उसका कर्म उसके साथ है। तो बाबा क्या कह रहे? तो मुख्य
मुख्य बात है जो यथार्थ निश्चय है ना, उसको पक्का करो। कहने में तो सब कह देते हो मैं आत्मा हूं और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, लेकिन इस स्थिति के, इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो अपने निश्चय। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, क्या करें बाबा, हो गए हम। आप तो रहम दिल हो ना, रहम दो ना, रहम कर दो ना उसको। तो ये क्या हुआ, रॉयल पश्चाताप साथ है, किसी की हिम्मत ही नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है, निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है क्या, निश्चय बुद्धि का अर्थ क्या है, बोला भाई। विजय हमारी हुई पड़ी है, किंतु परंतु नहीं है हमारे पास, कोई किंतु परंतु नहीं है। चले जाओ यहाँ से, मेरे भगवान से बड़ा इस संसार में कोई नहीं हो सकता, जो मेरे साथ है उससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। ना उसको मान चाहिए ना उसको सम्मान चाहिए। मेरे शिव बाबा से बड़ा इस संसार में कोई है तो ढूंढ के लेकर के आओ, मेरे प्रभु से बड़ा कोई है तो लेकर आओ। है किसी को पता ही नहीं है शिव की शक्तियां हैं। ये शक्तियों के साथ किसको दिखाते हैं, अगर शिव में से एक ही मात्रा निकाल दो, शिव में से एक ही मात्रा निकाल दो, क्या बन जाएगा, तो शिव भी अकेला रह जाता है शक्तियों के बिना। ईमाना स्त्रीलिंग, आत्मा रूपी शक्ति है ना, शिव में से ही निकाला तो शब बन गया। तो हम शिव की शक्तियां हैं, शिव सदा हमारे साथ है, साथ था, साथ है और साथ रहेगा। इतना अच्छा सुंदर गीत सुना रहे थे हमारे अविनाश भाई जी, केवट का कितना अच्छा अर्थ सुनाया उन्होंने। एक और कौन सा जो उन्होंने बताया, उसका कौन से राक्षस का नाम बताया, एक तो केवट था, एक कटिप्पा, जो लोभ और मोह को त्याग दे। कौन से असुर को मारा था शिव शक्तियों ने, ज्ञान देकर जिनकी वृत्तियों के अंदर लोभ भरा पड़ा था, मोह भरा पड़ा था, उस मोह को और लोभ को निकाल दिया। अहंकार को नष्ट कर दिया। ये ज्ञान देखो कितना ऊंचा है, कितनों के जीवन बना दी। सारी दुनिया में ढूंढ के आओ, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जैसे हंस ढूंढ के आओ। 15 लाख भाई बहने आज बाबा के पास, 15 लाख से जो घर में रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, शुद्ध अन्न धारण करते हैं, नियमित सत्संग करते हैं और बाबा की दिल और प्यार से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तुमने कुछ सफल करना कर दो, नहीं करना है तो रहने दो। तुम्हारा हमारा एक ही ध्येय है कि संसार का एक एक मानव मात्र प्राणी सुखी रहे, बस उसको सुख से जीने का अधिकार है उसको। इस धरती पर जो भी है, चाहे छोटा सा जीव है चाहे जंतु है, हर मानव मात्र प्राणी को सुख से जीने का अधिकार है। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे बाप सर्वशक्तिमान है,
लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा कि आपका बाबा सर्वशक्तिमान है? कौन मानेगा? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाबा के आगे पश्चाताप के रूप में आते हैं, क्या करें बाबा ऐसा हो गया, आप तो रहम दे लो ना रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये रॉयल पश्चाताप। इतना बड़ा बाबा की सेवा आपके सामने है। हमारे अविनाश भाई में तो कोई कमी नहीं है। उसके सामने 1 हो, उसके सामने 2 हो, उसके सामने 50 हो, उसके सामने 10 हो, उसके सामने 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है ना। लाभ लेने वाले 50 ले लो, लाभ लेने वाले 500 ले लो, लाभ लेने वाले 5000 ले लो। फर्क तुमको पड़ता है, जो सामने बैठे हो, फर्क तुमको पड़ता है। कि तुम लाभ नहीं दिला रहे हो ना, तो फर्क तुमको पड़ता है। पश्चाताप की लाइन में तुम आओगे, वो तो सेवा करके चला जाएगा। फर्क तुमको पड़ता है। जब बाबा के सामने नीति बहन खड़ी होगी ना, फर्क उसको नहीं पड़ेगा। भगवान कहेगा इसने तो अपना जो करना था कर लिया था, तुमने क्या किया? फर्क तुमको पड़ता है। तुम पश्चाताप की लाइन में जो, इसलिए आज का दिन और है, मेहनत कर लो, पश्चाताप की लाइन से निकल जाना। बाबा कहते साथ है तो किसी को हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता है तो भी मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया फट से उसको दूर से खत्म कर दो, अभी योद्धे नहीं बनो। कई अभी निरंतर योगी नहीं है, कुछ समय योगी है और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं, लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? योगी के योद्धे कहलाते हो, सहज योगी। तो नए जो भी आए उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते, लेकिन मुबारक के साथ चेक करना भी कि फाउंडेशन नंबर 1 है, नंबर 2 का तो नहीं। फाउंडेशन नंबर 1 का है, नंबर 2 का तो नहीं है। नंबर 1 माना यथार्थ निश्चय, नंबर 2 माना अच्छा लगता है। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो क्या? ज्ञान माना आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, ये कहना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है ना, वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो पता नहीं? मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया? दुख तो परिस्थिति तो चली गई, परिस्थिति तो चली गई, बाद में बैठ के क्या करना? मैं ऐसे कर लेती, ऐसे कर लेता तो कितना अच्छा रहता, मुझे उस समय समझ में क्यों नहीं आया? यही कहेंगे ना। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। बाबा क्या पूछ रहा है? समझदार हो? कौन कौन हो? ज्ञानी हो, समझदार हो, कौन कौन हो? बुद्धू बैठे हो सब? सब बुद्धू बैठे हो, कोई समझदार नहीं इस क्लास में। रागिनी भाई, रागिनी उठाया, बाबा ने आगे उठाया। कौन कौन समझदार है, कौन कौन ज्ञानी है? बाबा कहते कहीं हाँ जी तो बोलते हैं, हाँ तो बहुत अच्छी बोल देते हो। समझदार की निशानी है
नोट करो, जो बाबा के समझू सयाने समझदार बच्चे, उनकी निशानी कभी भी धोखा नहीं खाना। ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी क्या है? योगी की निशानी क्या है? ज्ञानी की निशानी क्या बताई बाबा ने? कभी किसी से धोखा नहीं खाना। और योगी की निशानी बाबा कहते हैं वो उनकी बुद्धि सदा क्लियर और क्लीन रहेगी, साफ और निर्मल। क्लीन भी हो, क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, ना? चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट हल्के। और सेवादारी की निशानी क्या है? सदा निमित्त और निर्माण। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट है, तो निशानी भी तो दिखाई देनी चाहिए। तो नए नए क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर क्या होगा? फिर पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। फिर जो वापस आते हैं वो भी इस दुनिया में सेट नहीं हो सकते। वापस आके फिर कहे कि हम सेट हो जाए, फिर तो मतलब ही नहीं है। ना इस दुनिया के रहते हैं, फिर ना उस दुनिया के रहते हैं। इसलिए अपना फाउंडेशन पहले बहुत पक्का करो, अनुभव करो। सर्वशक्तिमान बाबा साथ है हमारे, हजारों भुजाओं वाला बाबा साथ है हमारे। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। देखो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी तो नशा रहता है ना, उनको भी तो नशा रहता है ना प्राइम मिनिस्टर। ये तो उनके साथ अगर आप हो तो भी नशा रहता है। बाबा कहते हैं ये तो किसके साथ हो? शक्तिवान विश्व की वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ खड़े हो तुम। समझा? समझ में आया? किसको समझ में आया? समझे सो खिलाड़ी, समझे तो खिलाड़ी, नहीं समझे तो समझे तो खिलाड़ी, नहीं समझे तो अनाड़ी। अच्छा, चारों ओर के बाबा याद क्या दे रहे हैं मुरली का साथ। चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा की श्रीमत को सुना और किया। ऐसे सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले, झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को दिल व जान से
नमस्ते 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 जी। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल नशा है ना। डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे। समझा समझा। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपने मन के अधिकार की, अपने पन के अधिकार की, अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले अपने पन के अधिकार की, अपने सब लाइन से अच्छे खड़े हो तरीके से। अपने पन के अधिकार की, अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपने पन के अधिकार की, और कहते जब तक अपना पन नहीं आएगा आप सेवा में सफल ही नहीं हो सकते। अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। सर्व अधिकारी भव। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार होना। बाबा को अपना बनाना माना अपना अधिकार अनुभव होना। जहाँ अधिकार है वहाँ ना तो स्व के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकार की अधीनता को समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी है। स्लोगन, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना ये ही विशेष आत्माओं की विशेषता। अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। आज का व्यक्ति इशारा, जो विजयी रतन है वो किसी भी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहेंगे। दूसरे को उलझना नहीं देंगे। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन की सीट पर रह समाधान स्वरूप बनेंगे।
ओके, ओम शांति। एक मिनट बाबा, एक मिनट चालू। ओम शांति, ओम शांति। कल सुबह की क्लास में चाहे आप सभी सामने बैठे हैं और चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं और चाहे बाद में बाबा की मुरली यूट्यूब के द्वारा सुनेंगे, कल सुबह की क्लास में सभी ब्राह्मण भाई बहनों को उपस्थित होना है। हमारे अविनाश भाई जी ने इतने प्यार से शाहबाद की नगरी को गीता का ज्ञान गीतों के द्वारा दिया। उनका सम्मान समारोह है कल सुबह की क्लास में, इसलिए सभी ब्राह्मण बाबा के बच्चे यहाँ पहुँचेंगे और आशीर्वाद देंगे भी और आशीर्वाद लेंगे भी। हर फूल की खुशबू अपनी, हर फूल की इतनी नम्रता, इतनी निर्माणता, सचमुच इतना पहुंचा हुआ कलाकार और उसके बाद इतनी नम्रता, इतनी निर्माणता और हर तरह का आर्ट। ना कोई खाने की आसक्ति, ना पीने की आसक्ति, ना पहनने की आसक्ति, जिसके जहन में बस बाबा की सेवा सेवा सेवा। आप सब भी नोट कर ही रहे होंगे, स्टेज पर भी आप देख रहे होंगे कितना प्यार से बाबा को बुलाता है, कितने प्यार से देवियों के प्रति रिस्पेक्ट, दीदियों के प्रति रिस्पेक्ट है। धन्य है वो माताएं जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया और धन्य वो टीचर बहन जिसने ऐसे स्टूडेंट को तैयार किया। उन सबका फर्ज होता है कि आकर के हम उनका सबका सम्मान करें। तो सुबह की क्लास में जितनों को आप लेके आ सकते, बहुत खुशी है। सभी मिल करके सम्मान करेंगे और बाबा के घर से याद प्यार को छुट्टी भी देंगे, विदाई भी करेंगे, बधाई भी देंगे। हमारे और भी भाई हैं सब, कैसे बाबा भेजता है शाहबाद की नगरी में, ये तो बाबा ही जाने। कैसे कहाँ से सच्चे सच्चे पांडव यहाँ पहुँच जाते हैं और कैसे बाबा उनसे सेवा कराता है। कमाल है, कमाल है बाबा। तो सबका ही सम्मान समान होता है जो यहाँ सेवा कर रहे हैं। हमारे राकेश भाई हैं, गौरव है, राहुल है, अनिल है, उसके साथ एक और आया शिव, वो तो उसका भी बाप निकली, ऑलराउंडर, एक मिनट नहीं बैठता है, छुटकू सा, लेकिन पूरा दौड़ भाग करके। कमाल है बाबा की। आर्टिस्ट की जरूरत थी, आर्टिस्ट को भेज दी, है ना। मतलब मैं जानती नहीं किसी इनमें से, किसी को नहीं जाना। कहाँ से बाबा ने जोड़ा, कहाँ से, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमती ने कुंडवा जुड़ाई नहीं थी तो भानुमती बनी हुई। इसके कुंडवे में तो कहाँ से आते, कहाँ से बाबा की सेवा होती है, ये तो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। बाबा की बोली थी ना थोड़े दिन पहले, ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। ओके, ओम शांति। सभी हमारे शाहबाद निवासी, नगर निवासी, आज बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। शिव बाबा हमको 21 जन्म की बादशाही स्वर्ग के दर्शन कराने वाला है। बहुत बाबा के बच्चों ने, नए पुराने कई बच्चों ने आना है, इसलिए समय की बहती हुई नदी में साथ बह जाओगे तो समुद्र में चले जाओगे, सागर में समा जाओगे, नहीं तो बीच में कहीं पेड़ में अटक जाओगे, कहीं किसी खेत खलिहान में चले जाओगे। जैसे हुआ ना अभी, जिनका सीधा रास्ता था उनका, क्योंकि नदी का सीधा रास्ता कहाँ होता है, उसका उद्गम स्थान भी सागर होता है और समाने का स्थान भी सागर होता है। तो समय भी एक बहती हुई नदी के समान है। अगर समय के साथ जो व्यक्ति चलता है तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, अगर समय को छोड़ दिया तो। इसलिए समय को यूज करो, सफल करो।
ओके, ओम शांति।